साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं और केमिस्ट्री के खोपड़ी में छेद करते हैं। तो आइए हम लोग फिर से अपने केमिस्ट्री के क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्या पढ़ना है आज? देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा और क्या रिएक्शन होगा। तो आइए देखते हैं कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो साथियों बता दें कि अम्ल और क्षार दोनों जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल और क्षार दोनों जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आइए हम लोग इन चीजों को देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अम्ल और क्षार दोनों को धातु से अभिक्रिया करने पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है साथियों, कहने का मतलब है कि जब भी अम्ल और क्षार को धातु के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जैसे अम्ल को धातु के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये एरो का साइन अगर ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यानी यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, और इसी धातु को अगर क्षार के साथ हम रिएक्शन करा रहे होते हैं, यानी क्षार को हम धातु के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं तो लवण तो बनता ही है और लवण बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। साथियों बता दे कि धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करे या अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, दोनों कंडीशन में क्या होगा, लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स इस कदर है कि Zn प्लस HCl यानी जिंक को, Zn कहने का मतलब जिंक को HCl के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं तो क्या निर्माण होता है, ZnCl2 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। साथियों जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, ये अम्ल है, क्या है, ये अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है और Zn क्या है, धातु है। तो हमने कहा कि धातु को अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एक लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, विमुक्त हो रहा है, यानी निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। चलिए तो ये तो अम्ल के साथ देखें, अब हम लोग क्षार के साथ भी देख लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है और ये क्या है, क्षारीय है और Zn के साथ हम लोग इसको क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं साथियों। तो किसका निर्माण हो रहा है, Na2ZnO2, यानी कहने का मतलब है कि सोडियम जिंकेट का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेशंस आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे। साथियों बता दें कि हम लोग खाटी बिहारी है, जिस चीज को पकड़ लेते हैं उसको बिना कबारे, बिना उसको 100% कबारे छोड़ते नहीं है। तो साथियों आज हम लोग केमिस्ट्री को पकड़ लिए हैं अच्छे से, बिना कबारे तो इसको छोड़ेंगे नहीं। आप तरह तरह के अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के समझेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला क्या है। हम लोगों को अगला है धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है। यानी धातु का जो कार्बोनेट है और उसका बाइकार्बोनेट है, उसको अम्ल के साथ, एसिड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे
तो क्या बनेगा। तो आइए देखिए, धातु के कार्बोनेट को और बाइकार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बनता है। कहने का मतलब है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं तो क्या क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आइए इसको हम लोग रिएक्शंस पे देखते हैं। रिएक्शंस पे देखने से पहले इसको देखिए, धातु के कार्बोनेट है, धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब ये तो हम लोग शब्दों में लिखे समझने के लिए, अब इसको रसायन शास्त्र के भाषा में आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रिएक्शंस लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग किसके साथ रिएक्शंस करा रहे हैं, अम्ल के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, NaCl यानी लवण बन रहा है, इसको लवण कहेंगे, क्या बन रहा है, लवण, और ये जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, विमुक्त हो रहा है यानी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो रहा है। तो साथियों यहां क्या देखे कि सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शंस कराने पे लवण का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इसी चीज को ना हम लोग ऊपर थ्योरेटिकल भाषा में लिखे थे कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किस चीजों का निर्माण होता है। तो धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इन चीजों को हम लोग देखें एग्जांपल्स के तौर पे, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शंस कराए तो NaCl लवण का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो आप लोग धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट को समझ गए। जस्ट इसके बाद हम लोगों को एक अभिक्रिया पढ़ना होता है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। अब ये उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल के निर्माण करते हो। कहने का मतलब हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल के निर्माण करते हो, लवण और जल के निर्माण करते हो, उसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के, अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल के निर्माण करते हो, उसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहां एग्जाम्पल में HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं तो NaCl का निर्माण होता है और H2O का निर्माण होता है। NaCl लवणीय है और H2O जल का सूत्र होता है, ये आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि HNO3 को KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल को, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसको पोटेशियम नाइट्रेट कहेंगे और इसको जल कहेंगे, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और जल का निर्माण होगा। साथियों यहां से दो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि अम्ल और क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशंस में आप लोग केमिस्ट्री को अच्छे से समझे होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।